नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्रिपल ए पंचाल। आज के ई विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा और कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल देखा भी होगा, जैसे कि ओला, रिवोल्ट, जो हाल ही में पॉपुलर गाड़ियां हैं। आपने भी मन बनाया होगा कि चलिए आज तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद ही लेते हैं, पर जब आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइस के बारे में सुना होगा तब आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि अरे भाई, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बहुत महंगे हैं, इसे हम नहीं परचेस कर सकते, इससे तो हमारी पेट्रोल बाइक ही अच्छी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए, यहाँ ऑटोमोटिव रिसर्च ऑफ इंडिया को ऐसे क्या क्या कदम उठाने चाहिए कि जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतें कम हो और ये आम आदमी के पहुंच में आए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे गौर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोई भी कंपनी एक्सपो में मॉडल दिखा के या अपने इवेंट में कोई भी प्रोटोटाइप लॉन्च करके उसका बुकिंग शुरू नहीं कर सकती। हाल ही में हमने देखा है कि सिंपल वन और ओबेन रोड, जो दो बड़ी ऐसी कंपनियां हैं कि जिन्होंने अपना प्रोटोटाइप दिखा के बुकिंग शुरू कर दी। बुकिंग अमाउंट 1000 रुपये थी और प्री बुकिंग ही उन्होंने 20,000 50,000 तक हासिल कर ली थी और अच्छी खासी उन्होंने मार्केटिंग कर ली। आज प्री बुकिंग के 2 साल होने के बाद भी कस्टमरों के हाथ में कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने तो खाली दिखावे के लिए ही 25-25 गाड़ियों की डिलीवरी ये साल में की है। तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जब तक उनका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता तब तक कोई भी कंपनी, चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटी की हो या इलेक्ट्रिक बाइक की हो, वो अपना प्री बुकिंग स्टार्ट नहीं कर सकती। उसके साथ में ही गवर्नमेंट को एक और बड़ा कदम उठाना होगा कि कोई भी कंपनी की एक शोरूम प्राइस हो, उन्हें 3 साल तक फिक्स करना होगा। क्योंकि ऑर्बिन रोड ने ऐसा ही किया। जब गाड़ी लॉन्च की थी तब 1 लाख प्राइस थी और उसकी 200 किलोमीटर रेंज बता रही थी। आज जब उसने 25 गाड़ियों की डिलीवरी की है तो उस वक्त उसकी एक शोरूम प्राइस 1.5 लाख रुपए है। तो ऐसा ना होए और कस्टमर भी इससे बचे। उसी के लिए ही गवर्नमेंट को ये बड़ा कदम उठाना होगा कि कोई भी कंपनी हो जिसकी एक शोरूम प्राइस 3 साल के तक फिक्स करनी होगी। पॉइंट नंबर 2, आईडीसी रेंज। सभी कंपनियां अपनी गाड़ियों की रेंज आईडीसी बता रही हैं। जैसे कि ओला बोल रही है कि 183 किलोमीटर, रियल रेंज निकल के आती है 130 किलोमीटर। कोई कंपनी बोल रही है 100 किलोमीटर, जिसकी रेंज निकल के आती है 70 किलोमीटर। अब ये सब नहीं चलेगा, सरकार को इस पे काम करना होगा और सभी कंपनियों को एक सिंगल सवारी पे 100% बैटरी चार्ज हो और उसकी ट्रू रेंज यानी कि रियल रेंज बतानी होगी। गवर्नमेंट को ये कंपनियों पे ऐसा प्रेशर डालना होगा कि भाई अब ये आईडीसी रेंज का खेल खत्म, अब आपको रियल रेंज ही बतानी होगी। और अगर कोई बंदे ने गाड़ी परचेस की है और उसे आपकी बताई हुई रियल रेंज नहीं मिल रही है तो आपको उस बंदे के पूरे पैसे सूद समेत वापस करने होंगे। फिर देखो ये कंपनियों में कैसे हड़कंप मचता है, जो आज तक ये जनता को आईडीसी के नाम पे बना रही है। पॉइंट नंबर 3, चार्जर। आप लोग सभी जानते ही होंगे कि अभी तक ईवी कंपनियों ने कस्टमर को लुटा ही है। वो चार्जर का अलग से पैसा चार्ज कर रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट जाग गई और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक शोरूम प्राइस में हर गाड़ी के साथ में चार्जर फ्री में आना ही चाहिए। तो कंपनियां और उस्ताद हो गई और उन्होंने दे दिया चार्जर के लिए, भाई हम गाड़ी के साथ में फ्री में चार्जर देते हैं। और वो चार्जर कैसा, एकदम घटिया क्वालिटी का हल्का और तकड़ा कम एम्पियर वाला चार्जर दे रहे हैं, जिससे गाड़ियाँ 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे चार्ज होने में लगा रही हैं। तो गवर्नमेंट को इस पर भी रोक लगानी होगी और एक अलग से सेपरेट नियम बनाना होगा कि भाई कोई भी गाड़ी के साथ में जो चार्जर फ्री मिलता है उससे गाड़ी 5 घंटे 6 घंटे मैक्सिमम 7 घंटे में तो फुल चार्ज होनी ही चाहिए। अगर कोई कंपनियां ऐसा नहीं करती है तो उनकी सब्सिडी उनको तुरंत बंद कर देनी चाहिए और कम एम्पियर वाला चार्जर देके वो अपना ही खुद का चार्जर जो हाई एम्पियर का है यानी फास्ट चार्जर वो सेल आउट कर रही है। तो इसे बंद करना होगा और गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना होगा। नंबर 4, हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग चार्ज। आप जानते हैं कि
कोई भी ईवी कंपनी हो, आपसे एक्स्ट्रा पैसे छीनने के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करते हैं जिसका नाम है हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग चार्ज, जो तकरीबन 5,000 से ऊपर ही होता है। तो सरकार को ये हैंडलिंग और प्रोसेसिंग चार्ज बंद करवाना होगा। ये तो वही बात हुई कि हम एक 50 पैसे की माचिस लेने गए, 1 रुपये की माचिस लेने गए दुकान पे, और दुकान वाला उस पर 50 पैसा उसका हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग चार्ज मांगता है। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। कंपनियां आपकी, गाड़ियां आप बनाए, शोरूम आपके, हम तो आपसे खरीद रहे हैं और आप उस पर एक्स्ट्रा हैंडलिंग और प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे ऐड करके हमें थमा रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को ये हैंडलिंग और प्रोसेसिंग चार्ज, जो हर एक कंपनियां अभी तो रेगुलर हो गया है कि ये चार्ज ले रही है, वो भी तकरीबन 5,000 के ऊपर ही होता है। तो गवर्नमेंट को ये हैंडलिंग और प्रोसेसिंग चार्ज भी जल्द ही बंद करवाना होगा। नंबर 5 पे है एसेसरीज। एसेसरीज में फर्स्ट नंबर पे आता है सेंटर स्टैंड, सेकंड नंबर है साइड फुटरेस्ट, फिर थर्ड नंबर है साइड गार्ड और फोर्थ नंबर है हेलमेट। आप सब जानते हैं कि ओला और कबीरा यानी कोई भी गाड़ियाँ सेंटर स्टैंड के बगैर तो अपना काम चलेगा नहीं। कोई भी पंचर पड़ेगा तो उसको हम हैंडल कैसे करेंगे? तो उसके लिए सेंटर स्टैंड बेस्ट ऑप्शन है। और ये कंपनियां अपनी गाड़ियों के साथ साइड स्टैंड ही दे रही है और सेंटर स्टैंड का अलग से पैसा ले रही है, जिसका भी चार्ज 1,000 रुपया लगा रही है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिए और यही करना चाहिए कि भाई हर गाड़ी के साथ एसेसरीज फ्री होगी, वो भी। पॉइंट नंबर 6, ये 6 नंबर का पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ये है वारंटी के बारे में, चाहे बैटरी की हो, मोटर की हो या कंट्रोलर की हो, सभी चीज़ों की वारंटी कंपनियों ने फिक्स कर दी है और गवर्नमेंट ने ये वारंटी पे कोई रूल्स या रेगुलेशन नहीं बनाए हैं। हाँ, बैटरी के मापदंड को फिक्स किया हुआ है कि हाँ भाई ये इतनी वेदर कंडीशन में ये चलनी चाहिए बैटरी, या 50 डिग्री टेम्परेचर पे रन करनी चाहिए, पर उनकी वारंटी के बारे में कोई रूल्स नहीं बनाए हैं। वो रूल्स बनाए हैं खुद कंपनियों ने। अगर आप कोई भी कंपनी की स्कूटी या बाइक परचेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम उन्होंने बैटरी पे 3 साल दिए, कोई कंपनी कंट्रोलर पे 1 साल दे रही है, मोटर पे 2 साल दे रही है, ऐसे कोई फिक्स नहीं है। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो यानी 6,000, 7,000, 10,000, तो एक्सटेंडेड वारंटी वो दे रहे हैं जिसमें आपकी वारंटी 2 साल बढ़ा के 5 साल कर दी जाती है। उसमें भी एक सबसे बड़ा झोल है कि 3 साल या 30,000 किलोमीटर। अगर आप 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो तो उसमें बढ़ा के वो आपकी 5 साल या 60,000 किलोमीटर, या कोई कंपनियां 1 लाख किलोमीटर कर देती हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है। वारंटी भी गवर्नमेंट को ही फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई कोई एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ले रहा है तो भी 3 साल फिक्स होनी चाहिए। उसमें मोटर, कंट्रोलर और बैटरी तीनों इंक्लूडेड होने चाहिए। उसमें किलोमीटर का जोड़ होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले रहा है तो उसको भी 5 साल फिक्स होना चाहिए। या मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो रिसर्च वाले हैं वो अपने हिसाब से ये पूरी गाड़ी के जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसकी वारंटी वो लोग फिक्स करें, ना कि कंपनियाँ। जिसकी वजह से क्या होगा कि पब्लिक का एक्स्ट्रा पैसा भी बच जाएगा और कंपनियां एक्स्ट्रा पैसा लेके भी वही प्रोडक्ट रहता है और उसमें वो वारंटी करती है। तो क्यों ना गवर्नमेंट पहले से ही ये इंतजाम कर दे, जिसकी वजह से ईवी की कीमतें कम हो जाएगी, क्योंकि किसी को एक्सटेंडेड वारंटी लेने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो मेरा यही ख्याल है कि इस पे काम होना चाहिए। नंबर 7, इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 2 सब्सिडियाँ तो दी हुई है, एक सेंट्रल सब्सिडी और एक स्टेट सब्सिडी। तो ये दोनों सब्सिडी इसलिए दी है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिले, एनवायरनमेंट बच सके और ग्रीनरी मौजूद रहे। तो गवर्नमेंट को एक साल के लिए ट्राई करना चाहिए कि कोई भी इंसान अगर 10 पेड़ लगाता है और उसका वीडियो आरटीओ में प्रेजेंट करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज वहीं तक की भी उसको नंबर प्लेट भी फ्री मिलेगी। ये स्कीम 1 साल तक चलानी चाहिए। फिर देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतें भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और कोई भी इंसान चले अपने शहर में जगह ना हो, अपने घर के आगे जगह ना हो,
लेकिन कोई भी गांव या कस्बे में जाके 10 वृक्ष उसको लगाने चाहिए और लगा के जो वीडियो है वो आरटीओ में देगा और आरटीओ उसका जो रोड टैक्स बनता है 10,000 रुपये, रोड टैक्स यानी रजिस्ट्रेशन सब मिला के 10,000 रुपये, मिनिमम 10,000 रुपये चार्ज है ही, वो उसका फ्री हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में 10,000 कम हो गए, ऑटोमेटिक प्राइस घट जाएगी और इन्वायरमेंट भी बच जाएगा और प्रकृति में भी बढ़ावा होगा। सरकार को ये स्कीम, मेरा मानना है कि सरकार को ये स्कीम 1 साल के लिए तो लागू करनी ही चाहिए, फिर देखिए उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। गवर्नमेंट को एक नई तरीके से फिर से रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए और सारी ईवी कंपनियों को बुला के एक मीटिंग करवानी चाहिए कि हाँ भाई आपको ये सब कदम उठाने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है ये कंपनियां तो कभी राजी होगी ही नहीं, क्योंकि सरकार की सब्सिडी के पैसे हैं, मुफ्त में लूटे जा रहे हैं, तो क्यों हम ये सब करें, और वो तैयार ही नहीं होगी। उसके लिए सरकार को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि आने वाले 2024 में चाहे सेंट्रल सब्सिडी हो या स्टेट सब्सिडी, सभी सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर देनी होगी और उसके बाद में कंपनियों को बोलना होगा कि भाई जाओ, अब आप मार्केट खुला है, आप बेचो। फिर देखिए कंपनियां कैसे इसकी प्राइस बढ़ाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की या घटाती है, और 1 साल तक सरकार को इसका सर्वे करना चाहिए कि भाई आप ऊपर टॉप पे जा रहे हो, उड़े जा रहे हो और सरकार की सब्सिडी चालू कर रहे हो, बदले में कुछ नहीं दे, सब आपको ही लूटना है, अब लूट लो आप। फिर देखिए कि वो गवर्नमेंट की बात मानने के लिए कैसे राजी होते हैं और हर मुद्दे पे बारीकी से चर्चा होनी चाहिए। मैं तो जानता हूँ कि अपनी सरकार में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़े निष्णात हैं जो ये प्रॉब्लम या ये सब सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो एक और कदम बढ़ाइए और आम इंसान की पहुंच में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आइए, ऐसा कुछ कोशिश कीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं ट्रिपल ए पंचाल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।